हे दोस्तों, गणपति फेस्टिवल की सभी लोगों को मेरी ओर से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि गणपति बहुत ही जल्दी आ रहे हैं और सभी लोग लगे हुए हैं गणपति के स्वागत की तैयारी में। तो आज हमारे किचन में भी ऐसे ही गणपति बप्पा की एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी हम बना रहे हैं। तो बप्पा के फेवरेट उखड़ी के मोदक आज हम बनाएंगे। आज थोड़ा सा हटके तरीके से एक अलग डिजाइन में हम इन मोदक को बनाएंगे। रुई जितने एकदम सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुलने वाले। तो चलिए बापा के फेवरेट फूल के साइज में बापा के फेवरेट मोदक आज हम बनाएंगे उनको भोग चढ़ाने के लिए। तो मोदक का सारण यानी उसका फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 ताजे नारियल लिए हैं और ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसे रिमूव करने के बाद उसके इस तरह से टुकड़े करके इसे मिक्सी में चलाना है या फिर मेरी तरह इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। तो 2 बड़े साइज के नारियल लिए हैं मैंने जिसे कद्दूकस कर लिया है। अब चढ़ा दी है एक गैस पर कढ़ाई। फ्लेम ऑन करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल। और अब नारियल की हाफ क्वांटिटी में इसमें जाएगा गुड़। तो लगभग 2 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल था तो इसमें मैं 1 कप गुड़ ऐड कर रही हूँ। जस्ट 1 टीस्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। और इसे है ना हमें तब तक चलाना है जब तक कि इसमें जो लिक्विड क्रिएट होता है गुड़ की वजह से वो पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए, तब तक हम इसे चलाएंगे। लगभग 5-6 मिनट के अंदर ही हमारा ये जो सारण है इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं है। तो गैस बंद करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से बेदाने और 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर है ये मिक्स। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। अब इसे अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं। तो चलिए अब सारण को ठंडा होने देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक दूसरी वाली कढ़ाई रख दी है गैस पर मैंने और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। 1/4 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अब पानी की क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है ये भी मैं आपको सही तरीके से बताती हूँ। तो पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून भर के चीनी और 1 टीस्पून भर के नमक। और जो कवर है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून भर के घी भी ऐड कर रही हूँ। अब देखिए पानी में उबाल आने तक हमें वेट करना है। और इसके लिए जो चावल का आटा हमने यूज़ किया है इसकी प्रॉपर रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस पानी में उबाल आने लग गया है। तो अब हमें ये जो चावल का आटा है इसमें ऐड करना है। तो चावल का आटा और पानी दोनों की क्वांटिटी हमें सेम रखनी होती है। तो यहाँ पर हमने 1.25 कप लिया था चावल का आटा। तो इसके लिए मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और 1/4 कप पानी की जगह इसमें दूध ऐड किया है। तो दूध ऐड करने की वजह से मोदक की जो कवरिंग होती है ना बहुत ही बढ़िया सी वाइट बनती है और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। आटा डालने के बाद करीबन 1 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर चलाएंगे और गैस बंद करके इसके ऊपर अब हमें रखना है लीड और 5-6 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ना है। तो इससे क्या होगा, अंदर जो भाप होती है ना उसमें ये जो आटा है अच्छे से फूल जाता है। चलिए अब तब तक क्या करेंगे, ये जो हमने सारण बनाकर रखा था इसे अलग से बाउल में निकाल लेती हूँ क्योंकि मैंने इस सारण को पीतल की कढ़ाई में बनाया था तो इसे निकाल लिया है। अब 5-6 मिनट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चावल के इस आटे को निकाल लेंगे एक बड़ी सी थाली के अंदर। और अब आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी थोड़ी सी मशक्क़त। तो इस तरह का एक बर्तन लिया है मैंने क्योंकि हमारा ये जो मिश्रण है ना ये अभी काफ़ी गर्म है, छूने लायक नहीं है। तो इस बर्तन का यूज़ करके इसे हमें अच्छी तरह से इस तरह से मसलना है। और जब ये थोड़ा सा ठंडा होने लग जाएगा, छूने लायक हो जाएगा, तो अब हम हाथों का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हाथों को गीला करते हुए इसे बहुत अच्छी तरह से करीबन 7 से 8 मिनट तक हमें अच्छे से मसलना है और बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट यहाँ पर हमारा डो तैयार हो जाएगा। तो अब थोड़ी सी लोई लेकर इसे हाथों से इस तरह से गोल करते हुए कटोरी जैसा शेप देंगे। तो आप देख पाएंगे कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, ये कहीं से भी कट टूट नहीं रहा है। मतलब हमारा जो आटा है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने गूंथ लिया है। अब इस डो को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके आधा गीले कपड़े से ढककर रखना है और जो आधा है उसे फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
अब हमें इसे कलरफुल बनाना है, तो एक जो मीडियम साइज़ का है उसमें हरा कलर, जो बड़े साइज़ का है उसमें रेड कलर, और जो छोटे साइज़ का है उसमें हम ऐड करेंगे येलो कलर। और इसे हाथों को गीला करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। अगर आपका आटा अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगा तो आपके जो मोदक है ना बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे, जैसे कि बोलते हैं ना एकदम लुसलुशित मोदक, तो उस तरह के नहीं बनेंगे दोस्तों। इसलिए आटे को सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इन मोदक को हम बापा के फेवरेट फ्लावर जासवंत, जिसे हैबिस्कस या गुड़हल कहते हैं, उस साइज़ में बना रहे हैं। और फेस्टिवल तो गणपति का है, लेकिन हमने यहाँ पर होली खेल ली है। खैर चलिए, अब हम पहले गुड़हल के पत्ते बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ग्रीन वाली लोई उठा ली है, अच्छा सा चिकना कर लिया है इसे। और अब इसे ना ज़्यादा मोटा ना पतला इस तरह से बेल लेंगे। इस लोई के साथ हम बना रहे हैं गुड़हल के फूल की जो पत्तियां होती है ना, तो बढ़िया सा लुक देने के लिए फूल को पत्तियां भी हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको प्रैक्टिस है तो सीधा सीधा चाकू से पत्तियों के शेप में इसे काट लीजिए। और इन पत्तियों को अलग करने के बाद जो पार्ट बचता है ना, फिर से उसे बेलकर उससे भी हमें पत्तियां बनानी है। तो इतने डो में जितनी पत्तियां बनेंगी उतनी हम प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो आप कटर का यूज़ करके भी इन पत्तियों को काट सकते हैं, ताकि इसके जो एजेस है ना बिल्कुल पत्तियों जैसे दिखे। और अब टूथपिक या फिर नाइफ का यूज़ करके इसके ऊपर हम लाइंस बनाएंगे, जैसे कि पत्तों के ऊपर होते हैं। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और लीजिए, हमारी पत्तियां यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। चलिए अब हम बनाएंगे गुड़हल के फूल। यहाँ पर जासवंत के 2 फूल हम बनाएंगे, तो पिंक वाले पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा सा चिकना करने के बाद मैं इसे इस तरह से बेल रही हूँ। मीडियम साइज की पूरी जितना बेलने के बाद इसके अंदर रख देते हैं हमारा सारण, नारियल और गुड़ का। जैसे कि हम कली वाला मोदक बनाते हैं वैसे ही इसकी कलियाँ बनाकर इस तरह से इसे पूरी तरह से कवर करेंगे। देखिए, सारण को हमें अच्छी तरह से कवर करना है ताकि ये बाहर ना निकले। और बस अब इसे हाथों से इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे। अब हाथों को फिर से मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसे फ्लैट करने के बाद नाइफ का यूज़ करके इसे 5 कलियों वाला जो हम फूल बना रहे हैं, तो इसके ऊपर इस तरह से 5 धाराएं बनाएंगे। मतलब इसे हमें डिवाइड करना है और चाकू से बिल्कुल हल्के हाथों से इसके ऊपर लाइंस बनानी है। तो क्योंकि हम 5 पेटल्स वाला फूल बना रहे हैं, तो 5 यहाँ पर लाइंस हमने इसके ऊपर बना ली है। मतलब हमने मार्किंग कर लिया है। और बस इसके जो किनारे हैं ना, हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसके पेटल्स जैसा हम इसे शेप देंगे। अब क्योंकि फूलों की जो पेटल्स होते हैं ना, हल्के हल्के कतरन जैसे एजेस होते हैं उसके, तो कैंची का यूज़ करके इस तरह से इसके जो साइड एजेस हैं उसे हल्का हल्का कट कर लेते हैं। और ध्यान रहे, इतना भी नहीं कट करना है कि अंदर का जो सारण है वो ऊपर आ जाए। बीच बीच में भी इसी तरह से लाइंस लगाएंगे। मतलब इसे हमें बिल्कुल फूल जैसा लुक देना है। पिंक कलर के ऊपर शायद आपको क्लियरली ना दिखे, तो मैं बाद में आपको एक वाइट वाला फ्लावर भी बनाकर दिखाऊंगी। अब बीचों बीच हमें हल्का सा गड्ढा बनाना है। और देखिए, पिंक वाला पोर्शन लेके इसे मैंने इस तरह से लंबा कर लिया है और इसके टॉप पर थोड़ा सा येलो वाला जो भाग है ना, इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि अब हमें इसका पराग भी तो तैयार करना है। तो लीजिए, अब इसका पराग भी तैयार हो गया है। तो ये जो हमने बीच में थोड़ा सा होल जैसा बनाया है ना, उसके अंदर इसे फिट कर देते हैं। और प्रॉपरली शेप देने के बाद हमारा पिंक वाला जो गुड़हल का फूल है बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए अब एक वाइट वाला बनाकर दिखाती हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन प्रॉपरली समझने के लिए इसे मैंने बहुत ही डिटेल में आपको दिखाया है। तो वाइट वाली लोई को भी हमने अच्छे से बेल लिया है। इसके अंदर भी सारण को फिलअप करेंगे। इन शॉर्ट में क्या कि पहले हमें इसका मोदक ही प्रिपेयर करना है। तो मोदक जैसा शेप देते हुए अब हम पहले इसे प्रिपेयर कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। चलिए अब इसे भी हल्का सा प्रेस करना है। देन इसके ऊपर 5 लाइन्स के मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसके ये जो किनारे हैं ना, इन किनारों को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बाहर निकालते हुए, मतलब इसे हमें पेटल्स के शेप में लाते हुए इस तरह से फ्लैट करना है। और ध्यान भी रखना है कि अंदर की फीलिंग बाहर ना आए। अरे मतलब जो मोदक का सारण है ना, उसे हमें बाहर नहीं निकालने देना है।
देखिए पीछे की साइड बिल्कुल पैक है, बिल्कुल भी सारण बाहर नहीं निकला है। और अब टूथपिक का यूज़ करके इसे इस तरह से लाइंस बनाएंगे, इसके किनारों पर भी और इसके बीचों बीच भी। पेटल्स के पूरे किनारे और बीचों बीच इस तरह से लाइंस बनाने के बाद इसके बीचों बीच हमें एक गड्ढा बनाना है, क्योंकि इसके अंदर हमें इसका जो पराग है ना उसे सेट करना है। तो बस एक वाइट वाली लोई को इस तरह से लंबा करेंगे, इसके टॉप पर लगा देंगे पीली वाली लोई। थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसे कट कर लेती हूँ और इसे प्लेस कर देती हूँ बीचों बीच इस गड्ढे के अंदर। और ये जो फूल है ना अभी जितने खूबसूरत लग रहे हैं, स्टीम कुक करने के बाद और भी खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि इसके ऊपर है ना बिल्कुल चमक सी आ जाती है। सो देखिए कितने खूबसूरत फूल यहाँ पर हमारे बनकर तैयार है। बाकी सभी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। अब कुछ मैंने यहाँ पर जासवन के फूल तैयार किए हैं और कुछ जो है वो रेगुलर मोदक तैयार करूँगी। तो देखिए जो रेगुलर वाला कली वाला मोदक है वो भी तैयार कर लिया है, पत्तियाँ भी तैयार हो गई हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक स्टीमर के अंदर डाल देंगे पानी, इसके ऊपर रख देते हैं स्टीमर वाली प्लेट और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये हल्दी वाले पत्ते जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। वैसे अगर आपके पास हल्दी के पत्ते नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वाइट वाला पतला कपड़ा इसके ऊपर रख दीजिए ताकि ये जो मोदक है ना स्टीम होने के बाद बिल्कुल भी इस प्लेट के ऊपर चिपकेंगे नहीं। और अब 10 मिनट तक हमें इसे स्टीम कुक करना है। चलिए तब तक मैं आपको रेगुलर वाले मोदक बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपको कलियाँ बनानी नहीं आती है मोदक की तो इस तरह का जो मोल्ड है ना कहीं पर भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो 3 कलर का मोदक बनाने के लिए ये जो 3 पार्ट होते हैं इस मोदक के मोल्ड के, एक एक पार्ट को रखना है इसके ऊपर। इसे लॉक करने के बाद उंगलियों का यूज़ करके इसे इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देते हैं अंदर के साइड में। और अब इसके अंदर भरनी है हमें मोदक की सारण या मोदक की फिलिंग। और ऊपर वाली जो ओपन साइड है ना उसके ऊपर हमें लगाना है थोड़ा सा डो, मतलब इसे अच्छे से सील कर देना है। और बस अब इसका लॉक निकालकर इस मोदक को निकाल लेते हैं बाहर। और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये मोदक बिल्कुल तैयार है, एकदम आसान तरीके से बना हुआ, बिल्कुल कलरफुल और बहुत ही क्यूट। तो लीजिए हमारे मोदक जो है 10 मिनट में स्टीम कुक हो गए हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। और देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल रुई जितने सॉफ्ट। तो इसे एकदम आराम से हैंडल करिए, आराम से इन्हें निकाल लेती हूँ। और अब इसी कढ़ाई के अंदर जो बाकी के हमने तैयार करके रखे हैं उन्हें भी प्लेस कर देते हैं। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी के लिए गणपति बापा के फेवरेट फूल के साइज में गणपति बापा के फेवरेट मोदक को बनाइए। इसके लिए आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर और इसके लिए कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग यूनिक रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। और स्टीम होने के बाद ये जो मोदक है ना इसके ऊपर हमें इस तरह से थोड़ा सा घी भी डालना है ताकि ये सॉफ्ट ही रहे। और एक मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखाती हूँ, बिल्कुल रुई जितना सॉफ्ट बना है, मुंह में जाते ही घुलने वाला। तो इसे ट्राई करिए और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।